ये क्वेश्चन भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर ही बेस्ड है ना। इसे भी करेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 9.7, इससे पहले 9.6 में पिछली वाली वीडियो में करा चुका हूँ। ठीक है, चलिए इसे भी कर लेते हैं। ट्राई करके देखते होगे नहीं बेटा? घर पे ट्राई करते होगे नहीं? हाँ, खुद से लगाते होगे नहीं? बताओ। एक लड़की है बेटा जिसका मास 40 किलोग्राम है। ठीक है, जिसका मास क्या है बेटा? 40 किलोग्राम है। और वो एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से एक स्टेशनरी बोर्ड पर, जिसे हम कार्ट कहते हैं, ठीक है, एक स्टेशनरी बोर्ड पर चढ़ गई है। ठीक है, जंप किया उसने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से। ठीक है, वेलोसिटी कितनी दी है? 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और फिर क्या हुआ है, जो बोर्ड है, जो हमारा बोर्ड है ना, वो कैसा है? वो 3 किलो का है। ठीक है, तो इससे ये पूछा है कि दोनों के दोनों किस वेलोसिटी से आगे जाएंगे। देखो बेटा सीधी बात है, देखो यहाँ देख लो। सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन देखेंगे क्वेश्चन का। देखो, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे डिपेंड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर भी एक तरह से कॉलिजन हो रहा है। कॉलिजन मतलब टकराव हो रहा है। टकराव किस किस के बीच में हो रहा है? देखो अब समझ में आया, अब आएगा समझ में। देखो ये लड़की थी, ठीक है, लड़की मान लो, लड़का मान लो, यार क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, ये जो हमारी गर्ल है, चलो इसे गर्ल ही बना देते हैं। ये इसके बाल, ओके, तो ये हमने क्या बना दिया? इसके बाल बना दिए, ये एक तरह से गर्ल हो गई। ठीक है, तो बेटा ये जो गर्ल है, ये कहाँ की कहाँ? देखो ये गर्ल किस वेलोसिटी से जा रही थी? ये गर्ल किस वेलोसिटी से जा रही थी? 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। ठीक है, अभी कॉलिजन हुआ नहीं है बेटा, ये कॉलिजन से पहले की कहानी है। ठीक है, कॉलिजन कब होगा? जब ये इस पर चढ़ जाएगी। ठीक है, तो कॉलिजन से पहले की कहानी है। ठीक है, तो ये जो गर्ल है ना बेटा, ये किस वेलोसिटी से जा रही थी? किस वेलोसिटी से जा रही थी? 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। ठीक है, ये पहले से ही चल रही है। ठीक है, लेकिन देखो बोट अभी रुका हुआ है। ठीक है, यानी कि टकराव अभी हुआ नहीं है, लेकिन ये भाग रही है। किस वेलोसिटी से भाग रही है? 5 मीटर पर सेकंड की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसी वाली वेलोसिटी। वर्टिकल कर सकते हैं तो ऐसी या फिर ऐसी। ठीक है, ठीक है, तो ये चल रही है भैया। ठीक है, अच्छा, कॉलिजन से पहले की कहानी है। ठीक है, कॉलिजन से पहले की कहानी है। ठीक है, मतलब कि ये जो लड़की है ये तो मोशन में है, इस डायरेक्शन में भाग रही है। ठीक है, इसके ऊपर चढ़ने के लिए, लेकिन ये अभी रेस्ट में है। ठीक है, ये अभी रेस्ट में है। बताओ सही है कि नहीं सही है इतनी बात? ठीक है, बाद में फिर क्या होगा? ये लड़की जैसे ही इस पर जंप करेगी तो ये बोट भी, अरे ये वो होता है, वो क्या कहते हैं, एक स्केट बोर्ड टाइप का होता है। ठीक है, अब ये इस पर चढ़ गई। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, जब ये इस पर चढ़ जाएगी, तो ये बोट मोशन नहीं करने लगेगा? बताओ आगे की तरफ, है ना, करने लगेगा ना आगे की तरफ मोशन। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या इन दोनों की वेलोसिटी जो होगी क्या सेम नहीं होगी? यानी कि जो वेलोसिटी इस गल की होगी वही वेलोसिटी क्या इस बोट की नहीं होगी? बताओ, कॉमन वेलोसिटी का कंसेप्ट कहते हैं इसे। ठीक है, ठीक है, तो अगर कोई मुझसे ये पूछे कि भैया बताओ इस गल की वेलोसिटी क्या होगी, तो गल की वेलोसिटी वही होगी जो इस बोट की वेलोसिटी होगी। और बोट की वेलोसिटी क्या होगी? बोट की वेलोसिटी वही होगी जो इस गल की वेलोसिटी होगी। ठीक है, अच्छा, चलो इतनी बात समझ में आ गई। मतलब कि यहाँ पे कॉलिजन हो गया है बेटा। ठीक है, इधर वाली वेलोसिटियों को हम u लेंगे, इधर वाली वेलोसिटी को v लेंगे। बताओ सही है कि नहीं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम पढ़ा है कि नहीं? चलो ठीक है, अब बेटा एक काम करते हैं, जो गल है ना उसे ऑब्जेक्ट 1 मानते हैं या फिर बॉडी 1 मानते हैं, और जो ये जो बोट है ना इसे क्या मानेंगे? बॉडी 2 या फिर ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, ठीक है, इसको मैंने ऑब्जेक्ट 1 माना, इसको मैंने ऑब्जेक्ट 2 माना। ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट 1, इसको ऑब्जेक्ट 2। बात आएगी नहीं है समझ में? ठीक है, तो चलो अब जो डेटा हमें दिया है ना वो निकालना है। सॉरी, जो डेटा है उसे हम पहले लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, देखो मास मान लेते हैं। देखो मैंने इसे बॉडी 1 माना है, ऑब्जेक्ट 1 माना, देखो इसे मैंने बॉडी 1 माना है, इसे बॉडी 2 माना है। ठीक है, ठीक है, तो
अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन वाला फॉर्मूला कौन सा होता है बताओ? ये तो होता है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। बताओ यही तो होता है फॉर्मूला, यही होता है ना। चलो ठीक है, यानी कि जो वन वन वाली चीज़ें हैं, मतलब वन वन वाली जो चीज़ है फॉर्मूले में, जैसे m1 हो गया u1 हो गया, जो वन वन वाली चीज़ें हैं वो किसकी चीज़ें हैं? वो किसकी चीज़ें हैं? वो गल की चीज़ें हैं, क्योंकि हमने गल को क्या माना है? बॉडी वन माना है, ठीक है। जैसे m1 है तो m1 क्या है? मास है, तो मास किसका? गल का। गल का मास कितना है वो लिख देंगे। और जो 2 वाली बॉडी है उसे हमने क्या माना है? बोट को माना है, ठीक है। तो बोट की जो जो चीज़ें हैं उसे हम 2 के साथ लेंगे, ठीक है। देखो समझ में आएगा अभी। देखो अब मैं लिखता हूँ m1 बेटा, ठीक है, m1, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ इसे। देखो m1 यानी कि मास किसका बेटा? मास किसका? गल का, क्योंकि मैंने गल को 1 माना है तो वन वन वाली चीज़ें सारी गल के लिए, ठीक है। m1 यानी कि मास गल का कितना है? गल का मास दिया बेटा 40 किलोग्राम, ठीक है, 40 किलोग्राम। देखो बेटा मैं इसे mg भी मान सकता था, मतलब कि मास ऑफ गल, या फिर एम बी भी मान सकता है, यानी कि मास ऑफ बोट, ऐसे भी मान सकता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि वो थोड़ा सा इस फॉर्मूले के साथ कंपैरिजन करने में थोड़ा मुश्किल लगेगा बच्चों को, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा। इसलिए मैंने गल को 1 ऑब्जेक्ट मान लिया, यानी कि ऑब्जेक्ट 1, और दूसरी वाली जो बॉडी है, यानी कि जो हमारा स्केट बोर्ड या फिर स्टेशनरी कार्ट है, उसे हमने क्या माना है? उससे हमने ऑब्जेक्ट 2 मान लिया, ठीक है। इसलिए 1 वाली चीज़ों में गल की चीज़ें लिखेंगे, और 2 वाली चीज़ों में बोट की या फिर कार्ट की, जो कुछ भी जो स्केट बोर्ड है उसकी चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। तो m1 40 किलो। अच्छा u1 क्या है? अब देखो u1 यानी कि u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कॉलिजन से पहले वाली पूछ रहा है, ठीक है। कॉलिजन से पहले वाली वेलोसिटी क्या है? देखो क्या थी वेलोसिटी इसकी? गल की वेलोसिटी क्या थी? 5 मीटर पर सेकंड। बताओ इतनी बात सही है? चलो अब m2 क्या होगा? बताओ मुझे, बताओ m2 क्या होगा? मास किसका? इस बोट का, यानी कि कार्ट का, ठीक है। इस कार्ट का मास कितना है? 3 किलो, ठीक है, 3 किलो। और u2 मतलब कि बोट की क्या वेलोसिटी? इनिशियल वाली। मुझे एक बात बताओ, अभी कॉलिजन हुआ तो नहीं है इस केस में, है ना? इनिशियल वाली कहानी बता रहे हैं अभी, इनिशियल वाली कहानी में अभी कॉलिजन हुआ तो नहीं है। तो मुझे बताओ, अगर ये रेस्ट में है इनिशियल, अभी कॉलिजन से पहले ये रेस्ट में है ना, रेस्ट में है, इसका मतलब इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, और अगर कोई वेलोसिटी नहीं है तो क्या है इसके पास? 0 वेलोसिटी। बताओ बात सही है? अच्छा m1 u1 m2 u2 हो गया। अब v1 देख लो, यानी कि फाइनल वेलोसिटी किसकी? वन वाली बॉडी की। वन वाली बॉडी क्या है? ये है ना। तो बताओ फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता, वही वेलोसिटी तो पूछ रहा है, भाई हमें नहीं पता। चलो ठीक है, हमें नहीं पता। और v2 यानी कि बोर्ड की वेलोसिटी, वो भी नहीं पता। मुझे एक बात बताओ, अगर ये दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, कॉलिजन के बाद ये गल उस बोट पर मूव कर रही है, तो क्या दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं होगी? बताओ सही बात है कि नहीं? दोनों की वेलोसिटी सेम होने वाली है, ठीक है, क्योंकि दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, है ना। तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, और तो हम v1 को v2 के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं? बताओ। यानी कि हम चाहे v1 लिख लें, देखो या तो हम इस बोट की वेलोसिटी को और इसकी वेलोसिटी को v1 लिख लें, या फिर इन दोनों की वेलोसिटी को v2 ही लिख लें, क्योंकि दोनों की सेम होने वाली है ना बाद में। बताओ तो हम इस पूरी को क्या लिखेंगे? देखो v1 और v2 दोनों सेम है ना, v1 और v2 दोनों सेम ही तो है, इसलिए हम इन दोनों की वेलोसिटी को एक नया नाम देते हैं, इसे हम v मान लेते हैं, बड़ी वाली v, ठीक है। यानी कि बड़ी वाली v हमें निकालनी है बेटा, हमें ये बड़ी वाली v निकालनी है। बताओ बात सही है?
ऐसा हमने क्यों किया कि दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों की वेलोसिटी को मैंने क्या मान लिया, v मान लिया, उसकी भी v, उसकी भी v, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि बताओ जब ये लड़की इस पर चढ़कर जाएगी, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। चढ़ के जाएगी कहने का मतलब ये है कि दोनों कॉमन वेलोसिटी से जाएंगे, जो वेलोसिटी गर्ल की होगी वही वेलोसिटी बोट की होगी। तो चाहे तो दोनों को v1 v1 मान लो, चाहे v2 v2 मान लो, लेकिन हमने v मान लिया, v मान लो, x मान लो, y मान लो, z मान लो, लेकिन माननी सेम ही है। बताओ कब मानोगे, जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, ठीक है, बात आई समझ में। चलो अब कुछ नहीं बेटा, बस निकाल लो अब। चलो फॉर्मूले में वैल्यूज डालो अब। देखो m1 की वैल्यू 40 किलो, 40 इंटू में u1 देखो 5 प्लस m2 कितना है 3 इंटू में u2 कितना है, u2 0 है, इज इक्वल्स टू फिर से m1 40, v1 मुझे नहीं पता बेटा, v1 को मैं v लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों की वेलोसिटी को v माना है, दोनों की वेलोसिटी को v माना है, प्लस m2 कितना है, m2 का m2 3 किलो, एंड v2 को मैं v ही लिखूंगा। मैं ये v क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम आने वाली है, तो इसको भी वही लिख लो, उसको भी वही लिख लो। बताओ सही है ना, बताओ सही है कि नहीं। दोनों की वेलोसिटी सेम है इसलिए मैंने दोनों को v लिख लिया, या फिर मैं v1 लिख सकता था, या फिर v2 लिख सकता था, लेकिन v1 और v2 नहीं लिखूंगा क्योंकि v1 और v2 का मतलब ये है कि v1 अलग है, v2 अलग है। बताओ सही है ना, तो इसलिए v मान लिया, तुम x मान लो, z मान लो, y मान लो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। चलो ये दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है, इसीलिए मैंने कॉमन कर दिया है। अच्छा अब कुछ नहीं सॉल्व करने के लिए देखो ये कितना हो जाएगा, 5 0 0 एंड 5 4 20 प्लस ये 3 0 0। अब देखो ये कितना हो जाएगा 40v प्लस 3v, बोलो सही। अब देखो यहाँ पर कितना बचा 200, जीरो तो हट ही गया। अब यहाँ पे देखो v कॉमन ले लो, बताओ इसमें और इसमें v ही तो कॉमन है, v कॉमन है तो v को मैंने कॉमन ले लिया, ये लो भाई, अंदर क्या बचा 40 प्लस 3, बताओ सही है। अब 200 इज इक्वल्स टू v, इन दोनों को सॉल्व करो, 43, बताओ। अब इस 43 को नीचे ले आओ, यानी कि 200/43, 200/43, यहाँ पर क्या बचा v। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, इन दोनों को सॉल्व कर दो। ओके चलो अब यार इसे डिवाइड तो कर ही लेना यार, ठीक है। अब मैं क्या है इसमें डिवाइड करूँगा, ठीक है, करने को कर दूंगा मैं, लेकिन अब तुम खुद ही कर लेना, ठीक है। अब ये सॉल्व तो हो ही गया, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी आएगी, v की वैल्यू मेरी आएगी बेटा, v की वैल्यू आ गई, v इज इक्वल्स टू 200/43। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, सॉल्व करके लिख लेना मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब ये है कि जो लड़की जो कार्ट पर बैठी हुई थी वो किस वेलोसिटी से जाएगी, यानी कि दोनों किस वेलोसिटी से जाएंगे, 200/43 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बेस्ड था, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़रूरी क्वेश्चन था जिसमें कॉमन वेलोसिटी का यूज़ हमने किया, ठीक है। कॉमन वेलोसिटी, ये कॉलिजन से पहले की कहानी थी, ये कॉलिजन के बाद की कहानी थी, ठीक है। तो लाइक करते रहो, वीडियो शेयर कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके थैंक यू।